देखिए बड़ी खबर सीरिया से। सीरिया पर तुर्की इजराइल के बीच तकरार। तुर्की के विदेश मंत्री की इजराइल को धमकी। सीरिया में अस्थिरता तुर्की के लिए बड़ा खतरा है। तुर्की भी दे सकता है सीरिया में दखल, यह कहा गया। तो सीरिया में बड़े नरसंहार की जमीन तैयार हो गई है। बशर अल असद शासन के बाद सत्ता में आए अल शरा के हाथ से हालात निकल गए। अब सीरिया जनजातियों की जंग में उलझ गया। हालात ऐसे बन गए हैं कि सीरिया अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की कूटनीति का एक अड्डा बनने जा रहा है। इसके कई पहलू हो सकते हैं। इजराइल चाहता है कि सीरिया जनजातियों के शासन वाले छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाए और इस जंग में नए नए स्टेक होल्डर्स यानी कि जो हिस्सेदार हैं उभर कर सामने आए। इस रिपोर्ट में आप जानने की कोशिश करिए कि सीरिया का भविष्य आखिर क्या हो सकता है। सीरिया में जंग अचानक नहीं भड़की, बल्कि सुनियोजित तरीके से भड़काई गई है। कबीलों की जंग के जिस बारूद पर सीरिया बैठा है उसका प्रायोजक इजराइल है। सीरिया में अमेरिकी राजदूत की रिपोर्ट है कि इजराइल एकीकृत सीरिया के बजाय खंडित सीरिया को अपने लिए फायदेमंद मानता है। इजराइल नहीं चाहता है कि सीरिया में एक ताकतवर केंद्र सरकार हो। इसीलिए 16 जुलाई को सीरिया पर इजरायली हमलों से राष्ट्रपति ट्रंप भी चकित रह गए थे। सीरिया में इजराइल की यही रणनीति लागू हो चुकी है और जंग जारी है। स्वेदा प्रांत के अल जैतून में गोलानी मर्सनरी लड़ाके द्रूज के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अल शरा सरकार ने अल जैतून में सेना की टुकड़ियां बढ़ा दी। स्वेदा के वालघा गांव में अल जोलानी गुट और कबीलों के लड़ाके द्रूज गुटों पर हमले कर रहे हैं। जंग का असर हमा शहर तक पहुंच चुका है। हमा में कई धमाके हुए हैं। सीरिया में एक अंतहीन जंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। शासन व्यवस्था भंग है और कबीलों के लड़ाके अपनी प्राइवेट असॉल्ट राइफलों के साथ जंग में उतर चुके हैं। यूएस और तुर्की ने सीरियन कुर्द, रूस और दूसरे संगठनों को शांति स्थापना के लिए 30 दिन का समय दिया है। इजराइल पर भी ट्रंप का दबाव है कि वो द्रूज जनजाति के जरिए शांति स्थापना की कोशिश करे। लेकिन द्रूज नेता लैथल बलौस ने कहा है कि द्रूज स्वेदा की प्रतिष्ठा और एकता की जंग लड़ रहे हैं। द्रूज ने तनाव कम करने, नागरिकों को बचाने की कोशिश की है। द्रूज हिंसा नहीं, बातचीत के पक्षधर हैं। लेकिन द्रूज जनजाति का नरसंहार किया जा रहा है। द्रूज सीरिया के दूसरे अरबी कबीलों पर नरसंहार का आरोप लगा रहे हैं और दूसरे कबीलों का कहना है कि द्रूज सीरिया की अखंडता के लिए खतरा बन चुके हैं। स्वेदा के बाहरी इलाकों को अरब जनजातियों ने घेर लिया है। पूरे अरब से बेदौइन और दूसरी अरब जनजातियां स्वेदा में जमा हो रही हैं। स्वेदा में द्रूज ने बड़ी संख्या में बेदौइन लड़ाकों को बंधक बना रखा है। सीरिया की अल शरा सेना लगातार बंधकों की अदला बदली के लिए बातचीत कर रही है। द्रूज और अरब जनजातियों के बीच सुलह की सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। अमेरिकी राजदूत ने रिपोर्ट में जो कहा है, हालात उसी ओर जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल चाहता है कि सीरिया अलग अलग जनजातियों के संघर्ष में टुकड़े टुकड़े हो जाए।
इसलिए वो द्रूज की मदद कर बेदौइन से लड़ा रहा है। बशर अल असद के खिलाफ दिसंबर 2024 में जब विद्रोह भड़का, तब इजराइल और यूएस ने एचटीएस के नेता अल शरा का समर्थन किया। अब अल शरा के सत्ता में आने के बाद इजराइल उसके खिलाफ है। इजराइल ने अब द्रूज जनजाति को समर्थन देकर स्वेदा को द्रूज लैंड बनाने का मिशन छेड़ दिया है। इससे सीरिया में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हिस्सेदार सिर उठा रहे हैं। सीरिया के अलग अलग इलाकों में विद्रोह की चिंगारी फूटने लगी है। जंग के हालात को अपने हक में इस्तेमाल करने वाले कई प्लेयर सीरिया में सिर उठाने लगे। द्रूज स्वेदा को द्रूज लैंड बनाना चाहते हैं। एक तरफ बशर के वफादार फौजी अल वाइट से, जो भूमध्य सागर से सटे सीरियाई भाग पर अपना कब्जा चाहते हैं। दूसरी तरफ अल शरा की फौज और उनके वफादार हैं, जो इदलिब और उसके आसपास के इलाके पर नजर गड़ाए हैं। मंजिब से देरत जोर तक कुर्दिश फोर्सेस अपना कब्जा चाहती हैं। पलबारा के आसपास वाले इलाके में आईएसआईएस फिर से उभार पर है। पड़ोस में अशांति किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है। सीरिया के अंदरूनी हालात से उसके पड़ोसी देश भी प्रभावित होंगे। सीरिया के साथ साथ सभी पड़ोसी देशों की सुरक्षा भी दांव पर है, इसलिए वो भी अपने अपने मुनाफे के मुताबिक अलग अलग गुटों को समर्थन दे रहे हैं। तुर्की अपनी सीमा के करीब टर्किश रेबल फोर्सेस को समर्थन दे रहा है ताकि उसकी सीमा के करीब हालात ना बिगड़े। ईरान और रूस चाहते हैं कि सीरिया में बशर अल असद सरकार की वापसी हो, ताकि रूस का अंतर्राष्ट्रीय सैन्य प्रसार हो सके और ईरान का लेबनान तक हथियार सप्लाई रूट बहाल हो सके। उधर अमेरिका चाहता है कि रूस का प्रभाव सीरिया में दोबारा ना हो, इसलिए वो अल शरा सरकार को मजबूत करना चाहता है। इसी मकसद से ट्रंप बार बार सीज फायर पर जोर दे रहे हैं, लेकिन इजराइल ने हालात ऐसे बना दिए हैं जिससे रूस और ईरान इसका फायदा उठाने में जुट गए। सीरिया रूस और अमेरिका की जंग का मैदान बन रहा है। सीरिया में इजराइल और अमेरिका के हितों का टकराव हो गया है। इस टकराव का फायदा उठाने में दुनिया की दूसरी शक्तियां जुट गई हैं और इन्हीं समीकरणों की जंग में सीरिया पिस रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।